हेलो। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड में कॉपी बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें देखने वाले हैं लिखकर। और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है पहला, कैसे लिखना है बिहार बोर्ड में कॉपी लिखेंगे सही तरीका से तो जितना अंक का रहेगा, जितना अंक मिलेगा, 2 अंक है तो 2 अंक, 4 अंक है तो 4 अंक मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा अंत तक। और क्वेश्चन भी लाए हैं और लाइनिंग ऐसे रहेगा दोनों साइड से। तो लाइन के इस साइड कुछ नहीं लिखना है, लाइन के इस साइड कुछ नहीं लिखना है, जैसे घिंचा रहेगा लाइन वैसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा ये, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और खंड रहेगा, मान लीजिए खंड बी के क्वेश्चन है तो खंड बी का लिख दीजिएगा खंड बी। तो खंड बा के ऐसे लिख दीजिएगा ऊपर। और क्वेश्चन नंबर पहला है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करे। तो पहला है तो पहला का ऐसे करके उत्तर, इतना करके उत्तर। इसके बाद नीचे से इसका आंसर लिख दीजिएगा। खंड बा क्वेश्चन रहेगा, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करे। बिहार बोर्ड में पूछ जाएगा क्वेश्चन, तो खंड बा लिख देना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर। तो खंड बा उत्तर में क्वेश्चन पहला का उत्तर है खंड बा का। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर। लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लक्ष्मी लिखते हैं, लक्ष्मी आंसर लिख रहे हैं। लक्ष्मी एक बहुत ही ऐसे लिखिएगा, बहुत ही साहसी औरत है। साहसी औरत है, औरत है, कॉमन लगा दीजिएगा। लक्ष्मी लक्ष्मी एक बहुत ही साहसी औरत है, क्योंकि 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 इसके पति इसके पति इनके पति कोलकाता में है, क्योंकि इसके पति कोलकाता में है, कोलकाता में है, कोलकाता में है। और और लक्ष्मी अकेले ही घर का सारा काम करती है। और लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं? लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे हैं। क्वेश्चन था कि लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो खंड बा का क्वेश्चन था, तो खंड बा के उत्तर में है, लक्ष्मी बहुत ही एक साहसी औरत है जो क्योंकि इसके पति लक्ष्मण कोलकाता में थे और लक्ष्मी अकेले ही घर पे सारा कार्य करती थी और अपने 4 बच्चों के साथ जीवन यापन करती है। कितना लाइन में गए? 1 2 3 4 5, 3 से 4 लाइन अगर लिख दीजिएगा तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन पहला का आंसर था। क्वेश्चन दूसरा रहेगा, लक्ष्मी के कुल कितने, लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना, लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ क्यों कार्य करती थी? मान लीजिए वह क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। पांचवा रहेगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन रहेगा कि मगम्मा मगम्मा रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? क्या चाहता
हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां। तो अब करना है कुछ नहीं, जैसे हो वैसे रह देंगे, इसको मिटा देंगे। मिटाना नहीं आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो उसको छोड़ देंगे। खंड वा के क्वेश्चन नंबर कौन है, 5वां। तो क्वेश्चन नंबर पहला के जगह क्वेश्चन कर देंगे 5वां। क्वेश्चन है 5वां, तो 5वां और इसका उत्तर ऐसे कर देना है बस। नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। जौन क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर चलिए लिखते हैं। मगम्मा, मगम्मा, रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा मगम्मा से रगम, पहले ऐसे लिखते हैं। मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति रगम्पा, मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति, गांव का जुआरी व्यक्ति, जुआरी व्यक्ति कौन है, रगम्पा, रगम्पा, रगम्पा जो मगम्मा से मगम्मा से कर्ज चाहता था, कर्ज चाहता था। इतना लिख दीजिएगा, आंसर 2 अंक मिल जाएगा। ठीक, और एक आप क्वेश्चन लेते हैं ताकि लिख सकें अच्छे से। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इधर से भी लाइन खींचा रहेगा ऐसे, ठीक। तो लाइन के उस साइड नहीं लिखना है, लाइन की साइड लिखना है, था अच्छे अंक मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 6ठा नंबर कि अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें, लिखते हैं इसका आंसर। मान लीजिए 6ठा में है तो यहाँ लिखेंगे 6ठा का उत्तर। ठीक, तो चलिए आंसर लिखते हैं, अच्छे से लिखना है। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन था प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिख देना है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आप अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। और एक आप क्वेश्चन लें, चलिए क्वेश्चन लेते हैं बायोलॉजी से कि मानव न्यूरॉन का फिगर बनाए, न्यूरॉन डेंड्राइट वाला न्यूरॉन का पिक्चर बनाए। तो फिगर बनाने के लिए रहेगा और उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है न्यूरॉन का पिक्चर बनाए, तो कुछ नहीं करना। क्वेश्चन मान लीजिए 8वां नंबर है, तो 8 के यहाँ भी लिख सकते हैं 8 का उत्तर, या यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक बीच में। तो चलिए फोटो बनाते हैं।
ये रहा न्यूरॉन का पिक्चर। न्यूरॉन, चलिए नामकरण इसका करते हैं। बीच में न्यूक्लियस, ये रहा डेंड्राइट। डेंड्राइट, लाइन तो उस साइड नहीं लिखना है। सेल बॉडी, एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, माइलिन सीट, माइलिन सीट, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन टर्मिनल्स इसको नहीं कहा जाता, इसे सेल बॉडी एक्सॉन टर्मिनल्स इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से पिक्चर बना दीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, 5 अंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।